हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे लगाया जाता है। अब बताएंगे कि तुक्का क्या होता है। तो तुक्का जो होता है, आपको मान के चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद नहीं है और आपको लग रहा है कि ए मारे कि बी मारे कि सी मारे कि डी मारे, इसमें आप कन्फ्यूज है। तो इस स्थिति में आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अगर याद ना हो तो, अब याद हो तो आप कन्फर्म है तो आप मारेंगे। आपका सी लगता है सी मारेंगे, डी लगता है डी मारेंगे, आपका ए लगता है ए मारेंगे, जो लगता है वो मारेंगे। लेकिन अगर उसी से आपको याद ही ना हो, प्रश्न आपको लगा रहा हो कि कौन सा मारे, कोई ठीक नहीं है, कोई याद नहीं, थोड़ा सा भी नहीं याद है, तो क्या करना है उसी स्थिति में, चलिए आपको वही बताने वाले हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन मारेंगे तो आपका सही लगेगा, यानी कि एमसीक्यू अगर सही उत्तर पता ना होने पर सही तुक्का कैसे लगाए, यही हमारा आज का वीडियो है। सही टिक कैसे लगाए, ए बी सी डी इस समय। तो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो ओमार सीट होता है इसमें भरना होता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको साथ साथ आपको जो प्रश्न होगा ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ा के बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। चलिए वो देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सबसे पहला प्रश्न लिए हुए हैं, ये आपका ये पढ़ना भी जरूरी है और ये आपका इंग्लिश का है। ये आपका देखिए, ये है आपका इंग्लिश का और इंग्लिश में है। इसमें बताएंगे कि आपको जो ऑप्शन देखिएगा तो कौन सा होता है जो ज़्यादा सही होता है। चलिए देखिए, ये प्रश्न क्या करा, देखिए सबसे पहला है कि दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, यानी कि जो मेरा एक सपना कि एक दिन क्या हो, डिवाइड द नेशन ये हो, या फिर किल द वाइट पीपुल, यानी कि वो जो गोरे लोग हैं उसको मार डालेंगे, या फिर गेट देयर राइट्स, या फिर नॉन ऑफ दीज। बताइए तो क्या होगा। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि गेट देयर राइट्स, गेट देयर राइट्स, ये वाला हो जाएगा। तो यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन, देखिए सी वाला ऑप्शन हो गया ना करेक्ट आंसर। इसके अब देखते जाइए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होता है, उसके बाद उसी हिसाब से लास्ट में बताने वाले हैं। ज़्यादा ही 5 उदाहरण लिए हुए। द कंडीशन ऑफ द डैश अपीलिंग, द कंडीशन ऑफ द डैश अपीलिंग, इसमें क्या होगा, यानी कि कहा कि जो लोग हैं उसकी दयनीय स्थिति है, अफ्रीकन, निग्रोज, इंडियंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो कहा है, तो आप भी जानते हो कि निग्रोज की है, यानी कि काले लोगों की, काले लोग, यानी कि हो जाएगा आपका ये निग्रोज, ये आपका हो जाएगा। तो यानी कि आपका ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन। अब देखते ये कौन सा ऑप्शन ज़्यादा कलेक्ट होता है, उसमें आप बताएंगे कि आपको मारना कौन सा ऑप्शन है, लास्ट में बताएंगे। लगभग 2-3 मिनट और रुक जाइए। वे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस, इसमें क्या होगा, रोमन, इटालियंस, जर्मन्स, या फिर आवर एंसेस्टर्स। वे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, कौन अपने छोटे से गाँव से खुश से, तो वे थे हमारे एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वज। कौन थे हमारे पूर्वज, और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो आपका डी वाला ऑप्शन, ये क्या हो गया आपका, डी वाला ऑप्शन। देखते चलिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। आगे देखिए, ये आपका देखिए, प्रीफेयर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी कि इसमें क्या सा होगा, तो ये आज लिया गया तो हमारे ये हो जाएंगे कौन सा, तो ये बताइए जल्दी से, एम गांधी यानी महात्मा गांधी, बी वाला ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ, जो सिंपल लिविंग यानी कि जो साधारण क्या के साधारण जीवन उच्च विचार वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कहा गया होता है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन में हमारी ही, बी वाला ऑप्शन। अब चलिए लास्ट में आप देखते हैं कि हमें कौन सा ज़्यादा मानना चाहिए। सबसे पहले बात, नॉन ऑफ दीज, देखिए इसमें आप देखें नॉन ऑफ दीज एक भी नहीं सही हुआ। देखिए नॉन ऑफ दीज जो था वो सही नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी नॉन ऑफ दीज है, ये भी क्या हुआ, ये भी कट गया, ये भी नहीं हुआ, और यहाँ भी नॉन ऑफ दीज है। देखिए ये भी नॉन ऑफ दीज है, ये भी कट गया, इनके सब हमें नहीं हुआ। और देखिए हाँ, अब चलिए आपको बताते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि इस पर कभी भी तुक्का नहीं लगानी है। जो नॉन ऑफ दीज वाला अगर दिया रहेगा तो इस पर गलती से भी नहीं मारनी है आपको, क्योंकि ये सही नहीं होता है, क्योंकि ये सही नहीं होता है, ये आपको सही नहीं होता है। क्योंकि इसमें अगर मार्क पूरा कन्फर्म है कि हाँ ये होगा, कोई याद किए हुए उसमें अगर दिया रहा है कि, जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दें, अब लिख देखिए इनमें से कौन पोएम है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कौन कौन सा। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत में होम, और अपिंच ऑफ नॉर्थ। आप जानते हैं ये तीनों तो अप्रोच के सेक्शन है, तो ये पोएम कैसे होंगे, तब आप मारना नॉन ऑफ दीज। अगर आप तुक्का लगाया तो नॉन ऑफ दीज पर कभी नहीं मारना, क्योंकि ये आपको हर कभी भी सही नहीं होता है। ज़्यादातर यहाँ तक हम 19% बोल सकते हैं कि ये सही नहीं होता है, इसलिए इस पर तुक्का आपको नहीं लगानी है। और दूसरा यानी आइए अब, और इसमें देखिए बी और सी, बी वाला जो ऑप्शन होता है ना, बी और सी, ये आपको तुक्का लगाना होगा तो इस पर लगाइए। ज़्यादा बहुत ज़्यादा 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपका एक तरह से 80% जो होगा, 80% ये सही हो जाएगा इस पर मारिएगा तो। यानी कि ये दोनों विकल्प सबसे ज़्यादा सही होते हैं, बी और सी सबसे ज़्यादा सही होते हैं। तो इस पर आपको अगर प्रश्न याद ना रहे तो इसी पर आपको लगाना है टिक, ठीक है। और मार्कशीट इस प्रकार से गोला होगा, इस प्रकार से इस बार होगा, इसमें क्या करता है, रंग देना। चलिए आपको हम रंग कर भी बता देते हैं, आपको क्यों छोड़े। देखिए चलिए, अब मान के लिए आपका गोला है, एक प्रकार से गोला है, गोला भी हमको नहीं बन रहा है। देखिए चलिए मांग, अब इसको रंगना है, चलिए इसको रंग बताते हैं आपको,
कैसे रंगना है आपको, लिख रंगना है इस प्रकार से, आपको इस तरह से रंगना है। साला बाहर भी निकल जाएगा लगता है, देखिए। चलिए रंग बता देते हैं आपको, इस तरह से रंगना है पूरा झकास तरीके से कि बाहर भी ना निकले अब और रंग आ भी जाए। हाँ हाँ हो गया बस, हाँ हो गया। देखिए इस प्रकार से आपको देख रंग भी लिए, हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि बाहर निकल गया है, कोई बात नहीं। अरे यार छोड़िए हटाइए, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि क्या ज़्यादा टिक लगाना है। तो आपको लगाना है बी और सी, आपको याद रहेगा क्या लगाना है, बी और सी जो आपका टिक लगाना है, बी वाला और सी वाला। और इसमें नॉन ऑफ दीज जो है ना, नॉन ऑफ दीज इसमें कभी नहीं, जब बी वाला और सी वाला टिक लगाना है, नॉन ऑफ दीज तो ये आप कहीं लगाना ही नहीं, ये नहीं, ये आपको कभी नहीं लगाना है, ये घस दीजिए, मिटा ही दीजिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।